हेलो डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनटीएससी सैट केमिस्ट्री के साथ। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में जो आज का लेक्चर है वो डील करता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के साथ। हमने कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, कार्बन की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, हमने एक जनरल आइडिया ले लिया कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है, एल्केन एल्कीन एल्काइंस क्या है, और अब उसी नेमिंग के उसी नॉमेनक्लेचर के साथ हम आज केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड्स, इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी होती है, क्योंकि यहां सारी चीजें 100% फ्री हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, जहां पे थ्योरी कंटेंट और सैंपल पेपर्स वेल सेग्रीगेटेड फॉर्म में क्वालिटी कंटेंट डेवलपर्स के द्वारा तैयार की गई हैं। अगर आपको इन बुक्स की रिक्वायरमेंट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर डिस्क्राइब्ड। यहां सबसे पहला प्रॉपर्टी जो दी है दैट इज कंबशन। कंबशन का मतलब होता है बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर आप किसी चीज को जलाते हैं तो उसे कंबशन बोला जाता है। सो कंबशन इज व्हाट? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। यहां ऑक्सीडेशन वर्ड यूज क्यों किया है? इसीलिए किया है क्योंकि बर्निंग हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कंबशन एक्चुअल में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही हो रहा है ना। कोई भी चीज जलेगी उसे ऑक्सीजन चाहिए, तो यहां पे ऑक्सीडेशन होता है उस सामने वाली चीज का, क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन होता है, वो चीज जलती है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग कंबशन बोलते हैं। सो देखिए यहां पे डायमंड और ग्रेफाइट का एग्जांपल दिया है, जिसमें डायमंड और ग्रेफाइट की बर्निंग के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है। एक अलग चीज यहां पे ये देखने के लिए मिलती है कि जो ग्रेफाइट है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का भी प्रोडक्शन मिलता है। डायमंड और ग्रेफाइट जो होते हैं वो प्योरली कार्बन के बने होते हैं। हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या है, और डायमंड और ग्रेफाइट जो है वो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होते हैं। तो देखिए हीट और लाइट तो कॉमन है दोनों जगह पे, कार्बन डाइऑक्साइड कॉमन है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट इज प्रोडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कहां पे होता है? ग्रेफाइट के साथ होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर उनने मीथेन, इथेन और इथाइन में कंबशन दिखाया है। तीनों जगह पे आप कॉमन चीज तो देखिए क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर H2O, हीट एंड लाइट। अलग से हमें कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कार्बन का कोई भी कंपाउंड जब बर्न होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सो वही चीज हमें यहां देखने के लिए मिल रही है। आप टाइम टू टाइम या तो इनको पॉज करके नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आता है ऑक्सीडेशन। अब यहां पे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो कंबशन भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, ऑक्सीडेशन भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो हम दोनों को अलग क्यों किया है? जो कंबशन है वो हाई टेम्परेचर्स पे होता है, जो ऑक्सीडेशन है, जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन है मतलब सिंपली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, वो लो टेम्परेचर्स पे होता है। तो दिस इज नॉर्मल ऑक्सीडेशन, और वो है ऑक्सीडेशन एट हाई टेम्परेचर, उसे कंबशन बोलते हैं। ठीक है, सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कार्बन कंपाउंड्स जो है वो ऑक्सीडेशन करते हैं जब उनका कंबशन होता है हाई टेम्परेचर पे, तब। और बाकी जो लोअर एल्केन्स है, मतलब जो कम कार्बन वाले एल्केन्स होते हैं, वो ऑक्सीडाइज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर मतलब क्या किया है? हमने एयर को सप्लाई को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया है। वहीं पे अगर हम बात करें हमारे फ्यूल्स की बारे में, तो फ्यूल्स भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कंपाउंड्स कार्बन के ही होते हैं वो भी, बट उसमें क्या होता है? अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हम देते हैं, और अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देने के कारण वो कंबशन होता है। वहीं पे अगर हम नॉर्मल ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो नॉर्मल ऑक्सीडेशन जो होगा वो सिंपली लो टेम्परेचर्स पे लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो जाएगा। तो यहां पे वही चीज लिखी हुई है कि जो लोअर अल्केन्स है वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होते हैं। यहां पे कैटलिस्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है, और कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट मतलब कैटलिस्ट डालने के बाद जो एल्केन है वो एल्डिहाइड और अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो क्या हो रहा है? जो हमारा एल्केन है, अगर आप उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो, मैंने ऑक्सीजन को ब्रैकेट में डाला हुआ है, अगर आप उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा अल्कोहल और एल्डिहाइड।
ठीक है, आपको अल्कोहल या फिर एल्डिहाइड मिलेगा। नेक्स्ट आता है द हायर एल्केन्स आर ऑक्सीडाइज्ड कैटालिटिकली टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसका मतलब क्या है कि जो हायर एल्केन्स होते हैं, ज्यादा कार्बन वाले जो चेन्स होती हैं जिसमें कार्बन का नंबर ज्यादा होते हैं, तो वो कंपाउंड्स कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होते हैं। सो दीज आर लोअर एल्केन्स जिनके ऑक्सीडेशन से अल्कोहल और एल्डिहाइड बन रहा है, और जो हायर एल्केन्स हैं उनसे बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। किससे? उनकी ऑक्सीडेशन से। क्लियर हुआ? सो मीथेन CH4, इसका हमने ऑक्सीडेशन कराया, सो व्हाट डिड वी गेट? मीथेनॉल। मीथेन जो है वो एक लोअर एल्केन है, कम कार्बन वाला एल्केन है, तो उसका देखिए क्या बन रहा है? मीथेनॉल। और ऑल कहां पे लगता है? अल्कोहल्स में। ठीक है, सो अल्कोहल्स में हम लोग नेमिंग में हमेशा ऑल लगाते हैं, एल्डिहाइड्स की नेमिंग में हम लोग अल लगाते हैं। ठीक है, सो जैसे कि एल्डिहाइड का नाम है ALDEHYD, ये उसकी स्पेलिंग है, तो आप समझ लो हम ये AL लगा देते हैं, जो भी एल्डिहाइड बन रहा है उसके नाम के आगे AL लगा दो। जैसे यहाँ पे मिथेनॉल है ना, अगर ऐसे ही एल्डिहाइड होता तो नाम होता मीथेनल, एंड में AL लग गया तो वो ये बताता है कि वो एल्डिहाइड है। यहां पे OL लगा हुआ है तो वो ये बता रहा है कि अल्कोहल है। ठीक है, तो अल्कोहल की नेमिंग में हम हमेशा OL लगाते हैं एंड में नाम के। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। वैसे ही एल्डिहाइड के लिए मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। और ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए क्या होता है? मीथेनोइक एसिड, मतलब ओइक एसिड जो है वो हमारा सफिक्स लग जाता है। तो मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, इस तरीके से नेमिंग की जाती है। सो यहां पे क्या बन रहा है? मिथेनॉल, क्योंकि लोअर एल्केन है। किसके प्रेजेंस में? कॉपर, 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 100 एटमॉस्फेयर का प्रेशर। मीथेन का ऑक्सीडेशन हुआ मोलिब्डेनम की ऑक्साइड के प्रेजेंस में, MO2O3, 250 डिग्री सेल्सियस पे यू गॉट मीथेनल। अगर मैंने कैटलिस्ट चेंज कर दिया, देखो टेम्परेचर वही रखा है, बस कैटलिस्ट चेंज किया है, वहां कॉपर था, यहां मोलिब्डेनम ऑक्साइड है ना। सो मोलिब्डेनम की ऑक्साइड के प्रेजेंस में एल्डिहाइड मिल रहा है, कॉपर के प्रेजेंस में हमें अल्कोहल मिल रहा था। अगर आप कैटलिस्ट चेंज कर देते हो तो सेम रिएक्टेंट आपको अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, फिर कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ये हमने ऑलरेडी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में भी पढ़ा हुआ है कि कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करता है, मतलब चेंज करता है। ठीक है, सो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को चेंज कर रहा है, मगर खुद कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। मतलब आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन में वो नहीं मिलेगा, प्रॉपर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वो क्या करेगा? एक रिएक्टेंट को यहां से पकड़ेगा, दूसरे रिएक्टेंट को यहां से पकड़ेगा और उन्हें जोड़ने में हेल्प कर रहा है, खुद प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगो ऑक्सीडेशन in the presence of oxidizing agents such as alkaline potassium permanganate और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। ये जो दिए हुए हैं ना, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ये दोनों बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। सो ये दो बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के प्रेजेंस में अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो ऑक्सीडेशन के थ्रू जाते हैं। ठीक है, सो यहां देखिए क्या दिया है, अल्कोहल दिया है इथेनॉल, इथेनॉल का अल्कलाइन KMNO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 मतलब क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट। सो पोटेशियम डाइक्रोमेट या अल्कलाइन KMNO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है और क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो आपके अल्कोहल्स और एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है किसी एक को हटा के दूसरा उसकी जगह लग जाए। ठीक है, सो जैसे यहां पे कार्बन है और उसके चारों तरफ हाइड्रोजन लगे हैं, और अगर Cl को ये Cl का बॉन्ड है, Cl2 है, इसको अगर आके हाइड्रोजन की जगह लगना है तो पहले यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये Cl इसे अप्रोच करेगा। ठीक है, ये H जो है ये एक Cl के साथ निकल के चला जाएगा और HCl फॉर्म कर लेगा। ठीक है, ये HCl फॉर्म कर लिया, अब क्या बचा, एक और Cl बचा, ये इस खाली जगह पे जाके जुड़ जाएगा। दिस इज सब्स्टिट्यूशन। जिस तरह से स्कूल में एक टीचर अगर एब्सेंट है तो उसकी जगह कोई सब्स्टिट्यूशन टीचर आता है जो सब्स्टिट्यूट करता है उसको,
और वो क्लास को लेता है। उसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको ऑलरेडी जो वहां पे बैठा हुआ है उसे हटाना पड़ता है और फिर कोई नया ग्रुप या नया एटम वहां आके लग सकता है। सो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स characterized by their inertness towards acid, alkalis, oxidizing agent and reducing agent, since the CC bond and CH bond in saturated hydrocarbons are very strong. इसका मतलब यह है कि जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनमें क्या होता है, ये जो बॉन्ड होता है वो आराम से टूट सकता है और ओपन होके नए कंपाउंड्स को आने के लिए दे सकता है। बट जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, उनने भी यहां पे यही बोला है, जो सैचुरेटेड होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है और वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो वो क्या करते हैं, वो किसी नई चीज को आके खुद से जुड़ने नहीं देते, क्योंकि स्कोप नहीं है ना, जगह ही नहीं है। सारे जगह से तो बॉन्ड में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब कोई नया आके कहां जुड़े, जुड़ना चाहे तो कहां जुड़े, पुराने को हटाना पड़ेगा और फिर ही कोई नया आके जुड़ सकता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है, ये सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में भी होती है अंडर सर्टेन कंडीशंस, बट ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है सैचुरेटेड कंपाउंड्स की, क्योंकि सैचुरेटेड कंपाउंड्स में एडिशन नहीं हो सकता। एडिशन के लिए जगह नहीं है ना। अगर वही कार्बन कार्बन अभी डबल बॉन्ड होता तो एक बॉन्ड तोड़ते एक एक वैलेंसी खाली करते और एडिशन करा देते। बट एडिशन सब्स्टिट्यूशन में, एडिशन हमारे सैचुरेटेड में नहीं हो सकता। ठीक है, तो सैचुरेटेड में होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विथ हैलोजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट टू फॉर्म अ नंबर ऑफ हैलोजनेटेड प्रोडक्ट्स। इसमें क्या होता है, हमने ले लिया CH4 का रिएक्शन कराया Cl2 के साथ, जिसमें हमने यूवी रेस के प्रेजेंस में HNO, लाइट के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराया। तो अभी जैसे मैंने बना के दिखाया था कि भाई कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जब टूटेगा, जब Cl2 उसको अप्रोच करेगा, यहां से ये टूटेगा, यहां से ये टूटेगा, HCl बन के अलग हो जाएगा और CH3Cl अलग हो जाएगा। ये बन गया तुम्हारा क्लोरोमीथेन। क्लोरीन लग गया ना आके, मीथेन का तो मीथेन ही है, कार्बन तो एक ही है, तो क्लोरोमीथेन उसका नाम हो गया। ठीक है, और ये एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है। ठीक, सिंस द हैलोजन रिप्लेसेस द हाइड्रोजन एटम ऑफ अ हाइड्रोकार्बन 1 by 1, द रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसलिए इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। एंड द रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड हैलोजनेशन रिएक्शन। इसको हैलोजनेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एडिशन तो हैलोजन का हो रहा है ना। हैलोजन मतलब क्या होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजेंस हैं, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। तो ये जो सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं, उसमें क्लोरीन जो है वो एक हैलोजन है, तो वो हैलोजन आके क्योंकि जुड़ रहा है, बोलते हैं हैलोजनेशन। किसी भी चीज को आके वहां ऐड करना, जुड़ना, जनेशन वर्ड आ जाता है। ठीक है, सो ये हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। ये पूरी चेन दी हुई है रिएक्शन की। देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले मीथेन था, 4 हाइड्रोजन थे, एक क्लोरीन आके जुड़ गया, उसने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, बन गया CH3Cl। अब इस CH3Cl का फर्दर आप क्लोरीनेशन कराओ, क्लोरीनेशन एडिशन ऑफ क्लोरीन कराओ सनलाइट के प्रेजेंस में, एक और हाइड्रोजन हट जाएगा, एक क्लोरीन उसकी जगह जुड़ जाएगा, अब बन गया CH2Cl2। अब देखिए क्या हुआ, CH2Cl2 बना, CH2Cl2 में फिर से हमने क्लोरीनेशन कराया, फिर एक और हाइड्रोजन को हटा के एक और क्लोरीन जुड़ गया, बन गया CHCl3। और ये इसको हम लोग हमारा क्या बोलते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन, क्योंकि 3 क्लोरीन लग चुके हैं ना, तो ट्राइक्लोरोमीथेन। इसको कॉमन वे में, मतलब ये कॉमन नेमिंग में क्लोरोफॉर्म बोला जाता है। ठीक है, सो ये क्लोरोफॉर्म है ट्राइक्लोरोमीथेन। एंड ये लास्ट रिएक्शन है उस चेन की, पूरी लास्ट रिएक्शन है CHCl3। अब वो जो एक हाइड्रोजन बचा है उसको भी ये क्लोरीन हटा देगा और CCl4 बना लेगा। इसे बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। 4 क्लोराइड है ना, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ऐसी रिएक्शन जिसमें लाइट का यूज किया जाता है उन्हें हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसमें लाइट का यूज किया जाता है, फोटोकेमिकल। फोटो मतलब लाइट, केमिकल मतलब ये रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो रही है। सो लाइट के प्रेजेंस में होने वाली केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब आता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की। तो देखिए एडिशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें कोई भी रिएक्टेंट आए, वो मेरे प्रोडक्ट, मतलब जो ऑलरेडी एक रिएक्टेंट है, मतलब एक रिएक्टेंट है A, एक रिएक्टेंट है B, वो B आया और A में आके जुड़ गया।
क्योंकि ए में ऑलरेडी डबल या ट्रिपल बॉन्ड थे, तो वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट गया। जैसे ये बॉन्ड अगर आप समझ लीजिए टूटा, एक बॉन्ड टूटा, तो उसने एक कार्बन की इधर और एक कार्बन की इधर वैलेंसी फ्री कर दी। अब यहां आके कुछ भी जुड़ सकता है। सेम गोज विद दिस, आप यहां भी देखिए एक बॉन्ड टूटा, दोनों कार्बन एक एक खाली हो गए, यहां भी एक Cl जुड़ गया, समझ लो यहां भी एक Cl जुड़ गया, यहां भी हो रहा है एडिशन। तो एडिशन तब होता है जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के ही प्रेजेंस में होता है, ठीक है। सो यहां पे भी अपनी हाइड्रोजनेशन या हेलोजनेशन रिएक्शन आप कर सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते हो, जैसे समझ लो कि अगर मैंने ले लिया C2H4, ये C2H4 है, और इसमें मैंने जोड़ा H2, हाइड्रोजन का एडिशन कराया। हाइड्रोजन के एडिशन को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। जैसे वहां था हेलोजनेशन, हेलोजन का एडिशन, वैसे यहां आता है हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का एडिशन। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने हाइड्रोजन को डाला, हाइड्रोजन पहुंचेगा और एक बॉन्ड को तोड़ेगा। जैसे ही एक बॉन्ड टूटा, कार्बन कार्बन के बीच का एक बॉन्ड टूटा, एक वैलेंसी इसकी खाली हो गई, एक वैलेंसी इसकी खाली हो गई, ये दोनों हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएंगे और अब देखो क्या बना। पहले था एल्कीन, डबल बॉन्ड वाले को हम लोग एल्कीन बोलते हैं, प्रोडक्ट बन गया सिंगल बॉन्ड एल्केन। तो क्या हो रहा है, ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनने का ये प्रोसेस है, ठीक है। सो इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं और इससे हम लोग वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में यूज करते हैं। वेजिटेबल ऑयल इज अनसैचुरेटेड, वेजिटेबल घी इज सैचुरेटेड। तो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में ये रिएक्शन यूज की जाती है। जनरली क्या होते हैं, जो हमारे वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो लॉन्ग चेन अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जिनकी लंबी लंबी चेन है मगर वो अनसैचुरेटेड है, उसमें डबल बॉन्ड्स हैं। तो क्या किया जाता है, इसको हाइड्रोजनेट करके हम लोग घी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जो एनिमल फैट्स होते हैं वो ऑलरेडी सैचुरेटेड होते हैं, इसलिए वो सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, ठीक। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू अ सॉलिड फैट इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड निकल कैटलिस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हाइड्रोजन के एडिशन को हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। और यहां क्या हो रहा है, हम लोग वेजिटेबल ऑयल को सॉलिड फैट में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट वो चीज कब हो रही है, हाइड्रोजन और निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। मतलब ये प्रोसेस निकल के प्रेजेंस में होती है। निकल इज अ मेटल, ये कैटलिस्ट है, इसके प्रेजेंस में एडिशन होता है हाइड्रोजन का, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक। अब यहां पे कुछ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ये वाली मैंने आपको अभी बताई कि इथेन, ये इथेन था, एक एल्कीन, ये एक इथीन है, ये दिस इज एन एल्कीन, ये इथीन है, ठीक। CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथीन। इसका हाइड्रोजनेशन किया निकल के प्रेजेंस में 150 टू 250 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर रखे और हमें मिला इथेन। सो इथीन से इथेन बन गया, ठीक। उसके बाद 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटूइन, इसमें क्या हो रहा है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटूइन। तो देखिए ध्यान से क्या हो रहा है कि यहां पे इस वाले कंपाउंड में हमारे पास ये बीच में एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ये जो डबल बॉन्ड है ये इट्स टोटली ब्यूटूइन, ब्यूट मतलब होता है 4 कार्बन्स, ठीक है। सो एक कार्बन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो हमारी ये मेन चेन है, ठीक है। इस चेन में दूसरे नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तीसरे नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है, तो नाम हो गया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2इन, मतलब 4 कार्बन के चेन में सेकेंड नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो सेकेंड नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है थर्ड के साथ। या हम यूं भी कह सकते हैं कि हमारा जो तीसरे नंबर का बॉन्ड है, ये पहला बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड है, ये तीसरा बॉन्ड है। तो तीसरे नंबर, जो हमारा दूसरे नंबर का बॉन्ड है उस पे अनसैचुरेशन है, मतलब डबल बॉन्ड्स है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड था, हाइड्रोजन का एडिशन कराया, क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। इस बॉन्ड के टूटने से एक इस कार्बन पे वैलेंसी आएगी, वैकेंसी आएगी, इस कार्बन पे वैकेंसी आएगी। जैसी वैकेंसी आएगी वो हाइड्रोजन वहां जाके जुड़ जाएगा। ये भी निकल के प्रेजेंस में 150 टू 250 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर पे हो रहा है और हमें क्या मिला, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। वहां वो ब्यूटूइन था, एल्कीन था, और अब वो बन गया एन एल्केन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, वेजिटेबल घी। वेजिटेबल घी में हाइड्रोजन डाला, निकल के प्रेजेंस में 200 डिग्री सेल्सियस पे हमें मिल गया वनस्पति घी, जो कि सॉलिड होता है, ठीक है। एंड दिस इज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, क्लियर। चलिए इसी के साथ हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स होती हैं कंप्लीट। चलिए अब इतना जो हमारे पास एक लिस्ट है कोर्सेज की मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, इनको एक्सेस कैसे किया जाए,
इनको एक्सेस किया जा सकता है 100% फ्री में 3 प्लेटफॉर्म्स पे। एक होता है यूट्यूब चैनल, दूसरा है मोबाइल ऐप और तीसरा है ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आप कोई भी अपडेट या फिर नोटिफिकेशन मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से मिस ना करें। मोबाइल ऐप में आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे जाके मैग्नेट ब्रेन्स को डाउनलोड कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं और हर जगह पे आपको स्क्रीन पे क्लास और सब्जेक्ट वाइज आपको ब्लॉग्स दिख जाएंगे, उस पर क्लिक करके आप अपने वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे एंटर करेंगे वहां पे आपको क्लास और सब्जेक्ट वाइज अलग अलग ब्लॉक्स मिलेंगे और उन ब्लॉक्स में क्लिक करके आप एंटर कर सकते हैं कोर्स में। वहां कोर्स की सारी डिटेल्स दी होंगी, नीचे चैप्टर वाइज आपको पूरे लिस्ट दी होगी। चैप्टर पे क्लिक करेंगे तो सीक्वेंस में सारे वीडियोस ओपन हो जाएंगे। वीडियोस पे क्लिक करके आप अपने वीडियोस को देख सकते हैं, n नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी मैग्नेट ब्रेन्स अवेलेबल है। वहां पे आप उसे ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं ताकि आप वहां पे भी कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट मिस ना करें। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स का भी ऑप्शन देता है। बुक्स और ई बुक्स में थ्योरी कंटेंट और सैंपल पेपर्स वेल सेग्रीगेटेड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। अगर आपको इनकी रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी एज सुन एज पॉसिबल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स।